अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ज़रा मुझे ये तो बताएँ कि किस-किस के सिटी में जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियाँ अभी तक जो है वो चल रही हैं। क्योंकि हैदराबाद में तो है ना मुश्किल से सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और स्टार्ट होने के बाद हार्डली कोई 2 से ढाई महीने रहती हैं और उसके बाद फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। तो बस जनाब आप दुआ करें कि जल्दी-जल्दी सर्दियाँ आएँ और हम लोग मूँगफली और किन्नू वगैरह से इंसाफ़ कर सकें। तो बस अब हम लोग ये जो है ना हुज़ैफ़ा के स्कूल आए हुए थे उसको लेने के लिए। और आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, तकरीबन साढ़े 6 बजे से मैं उठी हुई थी और हुज़ैफ़ा को स्कूल भेजा, खुद नाश्ता किया, उसके बाद बस कामों में लग गई। और बस अब ये टाइम हो गया है कि 12 साढ़े 12 कैसे बजते हैं, नहीं पता चलता इंसान को। तो बस अब हमने हुज़ैफ़ा को स्कूल से लिया था और हस्बैंड ये ले रहे थे नान खाने के लिए, क्योंकि पता नहीं वो पराठा वगैरह अवॉइड करते हैं। और ये मैं घर आ गई थी और मैंने अंडे जो है ना 2 अदद बॉयल करने के लिए रखे थे। लेकिन प्लीज़ ये जो पतीली है ना इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में हमने एक ही रखी हुई है जिसमें हम बॉयल करते हैं। सबको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इसकी उबल-उबल के ना अंडों ने शक्ल इस पतीली की ये कर दी है। और ये मैं चाय बना रही थी। अंडे मैंने हुज़ैफ़ा और इसके लिए बॉयल किए थे क्योंकि दोनों को अच्छा ख़ासा जो है ना वो नज़ला वग़ैरह स्टार्ट हो गया था। और ये गाइज़ मेरे रूम का हाल देखें, क्योंकि मॉर्निंग में हो रही है और मेरे हस्बैंड जो थे वो आज बहुत देर से सो के उठे थे। तो रूम की तरफ मैं नहीं आई थी और रूम की शक्ल फ़िलहाल ऐसी ही थी। तो मैंने कहा था ये लोग उठ जाएँ और उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। तो बस मैं नाश्ता वग़ैरह हम सब ने किया था, अभी फ़ारिग हुए थे और फिर मैं किचन में आ गई थी बर्तन वॉश करने। क्योंकि मेरी आदत होती है, मैं बर्तन रखती नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि बस जैसे हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है ना सिंक में फेंका और बस, लेकिन मुझे होता है कि बस काम निपटाओ, कुछ भी पेंडिंग ना हो। क्योंकि मुझे जो है ना मतलब उलझन होती है, कोई काम मतलब रखा हो और मैं बैठी हुई हूँ, मुझे अजीब-सा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी और हम लोग जब बाहर गए थे तो मैं कुछ वेजिटेबल लेकर आई थी, मतलब तुरई पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तुरई लेकर आई थी। क्योंकि चिकन खा के जो है ना वो मतलब चिकन ही हम बन गए, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मछली बहुत मतलब बच्चे थोड़ा-सा दूध वगैरह पीते हैं तो मुझे पकाते हुए थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि उनके वो मार्क वगैरह ना पड़ जाएँ। और चिकन बस होती है और वाइट राइस वो शौक से खाते हैं, लेकिन आजकल मैं उनको थोड़ा-सा अवॉइड करी थी क्योंकि उनको नज़ला था और खाँसी भी थी। तो मैं लेकर आ गई थी तुरई और ये पुदीना-वुदीना था, तो मुझे ये था कि मैं आज थोड़ा-सा ये बना लूँ और अल्लाह करे बच्चे खा लें। और बस मैं किचन में ये सब्ज़ी वगैरह अपनी धो रही थी और बस अब ये था कि इसे बनाऊँ या शाम में बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये था कि ताज़ी-ताज़ी बन जाना, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं सारा कुछ निकाल के इसको वॉश कर रही थी। और बस पता नहीं आप लोगों के घरों में सब्ज़ी खाई जाती है कि नहीं खाई जाती। मेरे तो हस्बैंड ऐसे हैं गाइस कि ये जो कुछ है भी ना बना मैंने लो, नाश्ता-वाश्ता हम लोगों ने नहीं जब खाते। कर लिया उसके बाद फिर ये मैंने रूम को साफ़ कर दिया और बेडशीट वगैरह चेंज की थी, क्योंकि मैं 3-4 दिन के बाद जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली रूम जो है ना वो मेरे यूज़ में एक ही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो बस एक ही रूम में आपको पता है कि सब कुछ वहीं पे होता है, खाना-पीना हर चीज़ ये वो। तो जो बेडशीट्स वगैरह ना आपको पता है बच्चे सारा दिन ऊपर-नीचे उछलते-कूदते रहते हैं, तो वो गंदी हो जाती हैं जल्दी। तो जनाब वो बेडशीट जो थी वो मैंने चेंज कर दी थी। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो आपको बेड के साइड पे जो है ना मतलब फुट वाली साइड पे आपको वुड की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जैसे इसके मतलब क्राउन पे ये सॉरी ये हेड वाली साइड पे जो क्राउन बना हुआ है ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसकी यहाँ पे जो फुट वाली साइड है उधर वुड वाला हिस्सा क्यों नहीं है। तो गाइज़ इसमें एक राज़ पोशीदा ये है कि मेरे बच्चे जो है ना वो इस बेड पे बहुत ज़्यादा उछल-कूद करके धूम-धाड़ करते हैं। तो इस वजह से उनको जो है ना ये चीज़ मैं अब इसको सेट करके मैंने रखा हुआ है कि मैं आपको बताऊँगी तो फिर ये होगा कि सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये वुड का ना बहुत ज़बरदस्त जो था, आई थिंक ये लकड़ी थी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे फ़ादर ने मतलब ये था कि मतलब उनके फ्रेंड थे जब मेरी शादी हुई थी, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवा के दिया था और एक-एक पीस आप यकीन करें इस फर्नीचर को का जो था ना वो उन्होंने एक-एक पीस हमें जो है ना वो लकड़ी काट के दिखाई थी कि आप सैटिस्फ़ाई हो तो हम लोग इस पे पॉलिश करके फ़र्नीचर वगैरह जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दें।
तो मतलब ये था कि ऐसे नहीं था कि बस कुछ भी उठाया और मिल गया, तो बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर है मेरा माशाल्लाह से। और क्योंकि जो देखता है ना, मतलब वो मैंने खुद, नो डाउट ये बात नहीं है कि मेरा खुद का है, मतलब मैंने ऐसा एक और अपनी कज़न का देखा था और एक मेरा है बस। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो है ना लकड़ी, इस पे बच्चे लड़ते हैं और बहुत दफ़ा बहुत बुरे तरीके से ना यहाँ पे उनका सर लग के फट चुका है। मतलब उनके जो है ना सर पे बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग चुकी है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे ये जो थे मेरे जो सोफ़ाज़ थे उसकी जो बैक सीट वाला जो कुशन्स होते हैं ना, वो मैंने सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। और और यहाँ पे जो है ना मैंने एक चादर से उसको कवर किया हुआ है क्योंकि वो बुरी लगती है ऑब्वियसली। और नीचे मैंने जो है वो एक और जो है वो बैक साइड पे जो मतलब जो नीचे वाली साइड थी ना, मतलब एक बैक पीस होता है, एक सीट जो सीट बैठने वाली होती है, वहाँ के मैंने कुशन्स निकाल के उनको जॉइन करके मैंने यहाँ पे बिछाए हैं। क्योंकि यहाँ से छलांग मार के वो धाम धाम यहाँ पे गिरते हैं और सर पे बहुत चोट लगती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना, मेरी बेड का जो लुक है ना वो हो चुका है ख़राब। तो बस है ना, बच्चे पल जाएँ ये बड़ी बात है। और बस बच्चों से ज़्यादा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी खुद के बच्चे। तो बस अब ये था कि रूम मैंने साफ़ कर लिया था और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोग चलते हैं नानी के। तो बस अभी हम लोग नानी, मतलब मैं अपनी अम्मा के जा रही थी। आ जाओ ज़ैफ़र, चलो चलें बेटा, आ जाओ। और ये मैं मदर के यहाँ से जब बच्चों को वापस लेकर आई थी ना, तो उसके बाद फिर मैंने ये था कि मतलब चीज़ें वगैरह तो कट करके ही गई थी, लेकिन फिर ये था कि मैंने कहा जल्दी से मैं सालन बना लूँ, क्योंकि फिर जो हो जाता है वो मगरिब का टाइम हो जाता है आजकल जल्दी। तो बस ये मैंने टमाटर वगैरह कट करके और हरी मिर्ची वगैरह डाल के ऊपर तुरई डाल दी थी, क्योंकि और मैं ना मतलब अपने सालन में बहुत 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 कम मसाले डालती हूँ। सिर्फ ये मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली थी और थोड़ा सा धनिया। ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं डालती क्योंकि बहुत जो ना स्पाइसी हो जाता है। और बस ये थोड़ी सी काली मिर्ची, और मेरे किसी भी खाने में ना मतलब लाल मिर्ची नहीं होती है, बट मैं नहीं खाती हूँ या मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं यूज़ नहीं करती खानों में। तो बस यहाँ पे ये मेरा सालन हो गया था रेडी। और गाइज़ ये देखें जनाब, बाहर से काम कर कर आए तो अंदर काम स्टार्ट है। अभी अभी सफाई करके गई थी, लेकिन जनाब काम बढ़ गया। हुज़ैफ़ और इसको दोनों को मैं बना के देके गई थी चाय के आराम से बैठ के पी लें और बिस्किट वगैरह खा लें, क्योंकि दोनों ने सुबह में हाफ़ बॉयल एग खाया था और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और यहाँ पर आए हैं तो जनाब कारस्तानी कुछ और हुई हुई है, चाय गिरी हुई है सारी। तो बस जनाब अब दोबारा से लग जाते हैं सफाई पे। और बस व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। और चलते चलते यही रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी अभी विज़िट किया है, काइंडली मेहरबानी करके नवाजिश करके प्लीज़ चैनल को पहले करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। तो बस जनाब मेरी तरफ से आज के व्लॉग में यही कुछ था। और अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे बहुत बहुत बहुत, स्पेशली मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, सबको, मेरे बहन भाइयों को, सबको। तो मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी और प्लीज़ रिक्वेस्ट है दुआओं की। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अब बिल्कुल फ़ाइनल, अब बिल्कुल अब कोई कुछ नहीं बोलूँगी, अब बिल्कुल फ़ाइनल और लास्ट वाला अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।